ना जाने कई विकारों में हम फंस जाएंगे तो फिर भगवान का भजन कब करेंगे। फिर कहा कि स्थूले भगवतो रूपे, फिर हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। और क्यों बताया कि संसारियों की क्या स्थिति है। देखो हम संसारी लोग कैसे होते हैं, हमारी स्थिति जब हम छोटे से होते हैं ना, बचपन काल में, तो यहाँ पर निर्देश दिया कि जो काम होता है वो बचपन में जो है वो लोगों की टांगों में विद्यमान होता है। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे जो गृहस्थ की शोभा बढ़ाते हैं, 1 मिनट को जो है वो चुप नहीं बैठ पाते हैं। ये काम की स्थिति है। वो उस समय बचपन में जो है वो काम कहाँ है, वो टांगों में है। जैसे ही वो बड़ा होता है संसारिक मनुष्य, तो वो काम जो है वो हमारे कटी प्रदेश में आ जाता है। फिर मनुष्य जो है वो कामंद होकर के जो है घूमता है। वो सोचता है कि मेरे बराबर ना तो कोई रूपवान है और ना मेरे बराबर कोई बलवान है, केवल कामासक्त होकर के ना जाने किन किन कर्मों में जो है प्रवृत्त रहता है। और फिर कहते जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना उसको, तो वो काम जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, जीवा में बैठ जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। फिर जीवा को जो है वो कभी शांति नहीं होती है, कभी जीवा को जो है वो शांति नहीं होती है। ना जाने वो जीवा क्या क्या गुनगुनाती रहती है। यदि गुनगुनाती नहीं है तो क्या गुनगुनाती नहीं है, भगवान का नाम नहीं गुनगुनाती, बाकी संसार के प्रपंच में जो है वो फंसी जरूर रहती है। परंतु ये निर्देश दिया यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कि देखो परीक्षित, ऐसे कल्याण नहीं होगा जब तक हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जो थोड़ा तो जीवन होता है मनुष्यों का, थोड़ा सा तो हमारा जीवन होता है, परंतु हम अपने जीवन को क्या करते हैं, औरों के लिए जो है वो समर्पण कर देते हैं। निर्देश दिया यहाँ पर कि देखो हमारी स्थिति क्या है। एक कवि राणा जी हुए हैं, उन्होंने कहा कि देखो जीव की क्या स्थिति है कि सारी जीवन जो है वो हम औरों के काम आए और फिर अंत में हम जलाने के काम आए। बोलो गोविंद भगवान की। जैसा पेड़ भी क्या करता है, पेड़ भी पहले छोटा होता है, उसे पानी को देकर के जो है वो सींचा जाता है, सींचने के बाद वो बड़ा होता है, फल प्रदान करता है, और उसके ऊपर जो है वो पत्थर भी मारे जाते हैं, फल भी उससे लिए जाते हैं। और फिर अंत में जब वो सूख जाता है तो फिर किसके काम आता है, जलाने के काम आता है। ठीक स्थिति हमारी भी ऐसी है, हम गृहस्थियों की भी यही स्थिति है। हम भी पलते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए अनेक प्रकार के धनोपार्जन करते हैं, सहस्त्रबाहु बने रहते हैं हम अपने परिवार को पालने के लिए। एक तरफ से तो क्या कई कई तरीके से जो है वो कमाने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे जो है वो धन मिल जाए, क्योंकि इस मृत्यु लोक में यदि सबसे कठिन काम कोई है तो वो धन कमाना ही है। और उस धन कमाने के लिए जीव जो है ना जाने क्या क्या कर्म करता है, परंतु जब उसकी स्थिति कोई अच्छे काम में नहीं बनती तो वो अपने घर को चलाने के लिए बुरा काम भी करता है। तो बताया कि देखो हमारी जीव की स्थिति क्या है कि सारा जीवन जो है हम औरों के ही काम आते हैं, परंतु सुख जो है वो हम कभी नहीं भोगते और अंत में जो है वो जलाने के काम आते हैं। इसलिए परीक्षित, मनुष्यों को चाहिए कि भगवान का जो है वो ध्यान करना चाहिए। तो बताया कि कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो यहाँ पर भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताया कि देखो वो परमात्मा जो है वो नारायण जो है वो विराट स्वरूप में है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, कहते पाताल लोक में उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। और बताया महातलम विश्व सृजो गुप्तयो तलातलम में पुरुषस्य जंगे, कहते उस परमात्मा के सारे शरीर को जो है वो नीचे के 7 लोक और भू भुव स्वह मह जन तप सत्यम जो ऊपर के लोक है वहां तक जो है वो उनका ही स्वरूप मानना चाहिए इस चराचर जगत को। और ऐसा यदि ध्यान करोगे तो क्या होगा, तुम कर्म मुक्ति से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। कर्म मुक्ति का उपदेश दिया। कर्म मुक्ति कैसी होती है? कर्म मुक्ति होती है कि सबसे पहले मनुष्य ब्रह्मचार्य में जिए, ब्रह्मचार्य के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो, 50 वर्ष तक गृहस्थ का पालन करे, उसके बाद फिर जैसे ही 51 लग जाए, 52 लग जाए तो ये प्रयास करे कि अब अपनी इंद्रियों को शांत कर दे, घर में जो है वो ज्यादा वार्तालाप किसी से ना करे। क्यों? क्योंकि बहुओं ने तो वही करना है जो उनका मन करेगा। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए बोल के भी जो है वो कोई फायदा नहीं है।
अपनी जिह्वा को जो है वो रोकना चाहिए और भगवान के भजन में लगाना चाहिए। और फिर 75 के बाद जो है वो मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त होना चाहिए। ये क्रम मुक्ति का उपदेश बताया और सद्य मुक्ति का उपदेश दिया कि देखो हम ब्रह्मचार्य के बाद सीधे जो है वो संन्यास आश्रम को भी प्रवेश कर सकते हैं, परंतु ऐसा ना हो कि हम संन्यास को तो धारण कर ले। कई महात्माओं को आपने देखा है कि वो पहले तो अपने जीवन में संन्यास धारण जो है वो आनंद फानन में कर देते हैं, परंतु फिर इस संसार में कई ऐसे निकृष्ट कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं कि उन्हें जो है वो जेल की हवा खानी पड़ती है। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो ये सद्य मुक्ति का उपदेश है, परंतु वो सद्य मुक्ति तभी धारण करे यदि आपकी अनन्य प्रीति जो है वो भगवान के चरणों में है। फिर बताया सुखदेव जी महाराज ने कि गृहस्थियों को यदि किसी भी कामना को पूर्ण करना हो तो यहाँ पर बताया कि यदि आप विद्या की कामना करते हैं तो शंकर भगवान का अर्चन करें। विद्या कामस्तु गिरिशम, कहते भगवान शंकर की उपासना करें जिससे विद्या की प्राप्ति चाहिए हो। और यदि अपने घर में अपने परिवार में सुख शांति कोई चाहता हो तो माँ पार्वती मैया का जो है वो गुणगान करे। शिव पार्वती की पूजा गृहस्थियों के लिए जो है वो सबसे आवश्यक बताई गई है और भगवान शंकर की पूजा सबसे सरल है। इसलिए तो भगवान शंकर की पूजा का उल्लेख बताया गया कि भगवान शंकर एक जल के लोटे से जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। और विद्यार्थियों के लिए तो सबसे बड़ा नियम बताया कि यदि कोई विद्वान बनना चाहता है, कोई अपने जीवन में जो है उच्च पद को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान शंकर की जो है उपासना करे। बताया कि यदि आप अपने इंद्रियों से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इंद्र की उपासना करें। लक्ष्मी की यदि आप याचना करते हो, लक्ष्मी को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्मी नारायण का यजन करें। ऐसा ना हो कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी को ही आप पूजते रहो। बोलो गोविंद भगवान की। तो लक्ष्मी तो आएगी, परंतु वो आती कैसे है? उनका वाहन क्या है? उल्लू है। उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है वो, और आदमी का भी उल्लू ही बना देती है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए बताया कि यदि लक्ष्मी की भी कामना आप चाहते हो तो लक्ष्मी नारायण के साथ आती है, और जब नारायण के साथ आएगी तो वो घर में जो है वो आकर के कल्याण करेगी। अंत में बताया कि देखो अकामः सर्व कामो वा, और परीक्षित यदि जीव की कोई कामना है या नहीं है तो उसे जीवन में जो है वो क्या करना चाहिए? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कहते उस नारायण भगवान का जो है वो यजन करना चाहिए। हमारे हृदय में कोई कामना हो भी या कोई कामना ना भी हो, और यदि हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन काल में तो नारायण भगवान का जो है वो यजन करना चाहिए। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग हम आप लोगों से अच्छे थे जो भगवान सत्यनारायण की कथा जो है वो घर में करवाया करते थे। बोलो गोविंद भगवान ने की। क्योंकि पहले के समय में ये सामर्थ्य नहीं हुआ करते थे इतने बड़े यज्ञ करने के, परंतु उनके जीवन में एक ध्येय बना रहता था कि देखो सत्यनारायण की यदि पूजा होती रहेगी तो इस घर में भी सुख शांति होगी और आगे का मार्ग भी हमारा प्रशस्त होगा। यहाँ पर निर्देश दिया है अकामो सर्व कामो वा। आपकी कोई कामना है भी या कोई कामना नहीं भी है, फिर भी आपको जो है वो अपने जीवन में नारायण भगवान का जो है पूजन करना चाहिए। और यदि परीक्षित जीव फिर भी नहीं करता है अपने जीवन में भजन, तो उसकी स्थिति जो है वो भागवत में बताइए, मैं अपने से कुछ नहीं कहूंगा। बताया है गृहस्थियों की स्थिति बताई है, स्वविडवरा होश्च खरैर संस्तुतः पुरुषः पशु। कहते वो मनुष्य जो है वो किसके समान है? पहला विशेषण लगाया हमारे नाम के साथ कि वो कुत्ते के समान है। बोलो गोविंद भगवान ने की। अब तो जयकारा भी नहीं लगाएंगे हम लोग। बोलो गोविंद भगवान ने की। यहां पर सुखदेव जी महाराज निर्देश दे रहे हैं कि जब आपस में पड़ोसी लोग लड़ते हैं ना, गांव वाले लड़ते हैं, तो वो कुत्ते हम आपको देख करके जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे देखो इसको इतना सुंदर मानव शरीर मिला और मानव शरीर में आकर के भी ये हमारी तरह काम कर रहा है। क्योंकि आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते क्या करते हैं जब एक से दूसरा इकट्ठा हो जाता है कई गाँव में तो फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं। बस ठीक यहाँ पर गृहस्थी की स्थिति भी कुत्ते के बराबर बताई यदि हमारा ध्यान जो है वो लड़ाई में ही है। दूसरी स्थिति बताई स्वविड
विड कहते हैं सूअर को। ग्रामीण सूअर जो होते हैं, हमारे क्षेत्र में तो जंगली सूअर ही होते हैं, परंतु नीचे आप जाओ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में तो वहां पर सूअर भी होते हैं। और वो क्या करते हैं, यदि उनको अच्छे से नहलाया धुलाया भी जाए, अच्छे सरोवर में भी वो जल का स्नान कर ले, तो अंदर में जो है वो क्या, अंत में जो है वो क्या करते हैं, कीचड़ में ही चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो हमारी तुलना जो है वो सुखदेव जी महाराज ने उस विड से की है, उस सूअर से की है। ये गृहस्थी भी क्या करता है, प्रातः काल जो है वो अनेक प्रकार के श्रृंगारों को धारण करता है, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्रों को धारण करता है, और फिर अपने काम को जाता है। काम को जाने के बाद घर में आता है, और ना जाने कैसे कैसे निकृष्ट कर्म को करने के बाद वो सूअर की भांति कर्म करता है। यहाँ पर सूअर से जो है वो तुलना की है सुखदेव जी महाराज ने। और तीसरी स्थिति बताई, श्वविड वरा होष्ट खरेर, कहते ऊंट की तरह भी बहुत सारे लोग होते हैं। और ऊंट का लक्षण क्या होता है, ऊंट का स्वरूप आपने देखा होगा। ऊंट का स्वरूप कैसे होता है, सदैव जो है वो अपनी गर्दन ऊंची करके रहता है। तो कहते हैं कि गृहस्थियों में भी ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं जो अपना सिर जो है वो कभी झुकने नहीं देते, और खासकर तो यदि परमात्मा के चरणों में झुकाना पड़े तब तो वो झुकाते ही नहीं है। बोलो गोविंद भगवान ने की। अहंकार से युक्त जो मनुष्य होता है अपने जीवन में, उसकी संज्ञा जो है यहाँ पर ऊंट से की है, कि जो जीव कभी किसी के पास झुका ही नहीं, जो परमात्मा के चरणों में झुका ही नहीं, भला वो सिर भी कहाँ कि और किस काम का है, उसकी तुलना जो है वो ऊंट के साथ की है। और चौथी बात कही कि उन गृहस्थियों की स्थिति जो है वो चौथे स्वरूप में क्या कही, खर कहते हैं संस्कृत भाषा में गधे को। गधे के साथ हम आप लोगों की तुलना की कि हम अपने जीवन में छोटा सा जीवन लेकर के हम आते हैं, और जीवन में क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। पढ़ते लिखने के बाद फिर अनेक प्रकार से जो है वो धन उपार्जन करते हैं, परंतु वो बैग जो है वो कभी नहीं छूट पाता, वो गधे की तरह जो है वो लदा हुआ रहता है। और फिर जब रिटायर भी हो जाते हैं तब भी जो है वो लदा हुआ ही रहता है। हमने पहले भी निवेदन किया आपसे, गधे की तरह जो है वो हमारी जीवन जो है वो ऐसे ही पूरा हो जाता है, हम कभी भगवान का भजन नहीं करते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया सुखदेव जी महाराज ने कि परीक्षित, यदि कोई मनुष्य इस मनुष्य देह में भी आकर के भगवान का भजन यदि ना करे तो उनकी स्थिति श्वविडवरा होष्ट करेर संस्तुता पुरुषा पशु, कहते वो पशु है, वो पुरुष नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात वो पशु है। बोलो गोविंद भगवान ने की। ऐसी बात जब कही तो परीक्षित को सबसे पहले यहाँ पर बताया कि देखो परीक्षित, भगवान ही इस चराचर जगत का जो है निर्माण करते हैं, और चराचर जगत का निर्माण करने के बाद अनेक प्रकार की जो है सांसारिक सृष्टि भी परमात्मा ही किया करते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। यहाँ पर सृष्टि के वर्णन के विषय में बताया है कि देखो वो भगवान जो है वो सृष्टि कैसे करते हैं। जब भगवान को ये लगता है कि मैं अभी एक हूं, एको हम बहुश्यामा, मुझे बहुत सारे रूपों में परिवर्तित होना है, तो सुखदेव वो भगवान जो है वो सृष्टि को निर्माण करते हैं। निर्माण करने के लिए आगे से आगे जो है वो आज्ञा करते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूं कि सबसे पहले सृष्टि के विषय में क्यों बताया, क्योंकि हम सब गृहस्थी लोग क्या होते हैं, मरना तो हम सबको है, परंतु हमारे सबसे पहले मन में क्या बना होता है, संसार बना होता है कि संसार में क्या क्या होता है, ये हमारे बात मन में जो है वो बनी रहती है। इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये संसार वास्तव में यही नहीं है जो हमें दिखता है, ये संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो बताया कि देखो भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, ये विषय थोड़ा रहस्य वाला है, और ऐसा ना हो आपको नींद आ जाए, उससे पहले एक धुन लगा लो भगवान की, फिर सृष्टि प्रकरण में जो है प्रवेश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण सभी गाओ पीछे नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। बोलो जगत भक्त वत्सल भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित सुनो, वो परमात्मा ही अपने माध्यम से जो है वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं और उन्हें ही ईश्वर का नाम दिया जाता है, उन्हें ही ब्रह्म का नाम दिया जाता है। और अनेक शास्त्रों के द्वारा जो है वो उनके बारे में अनेक अनेक नाम जो है वो उनके गाए गए हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों को जो है वो घर में खेलते हुए देखा होगा। अब तो खैर बच्चे खेलते नहीं है, अब तो और उनके पास खेलने की सामग्रियां हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। परंतु पहले जब छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे अपने घर के बाहर जाकर के, तो वो छोटे छोटे पत्थर के जो है वो घर बनाया करते थे और फिर जब घर को वापसी आया करते थे तो अपने हाथ पांव के साथ उन घरों को जो है वो तोड़ दिया करते थे। समास विधि यदि हम श्रवण करें तो ठीक कार्य भगवान का भी यही है। भगवान भी ऐसे ही इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और सृष्टि उत्पन्न करने के बाद जब उन्हें लगता है कि मुझे अब अपनी लीला को पूर्ण करना है तो वो प्रलय की स्थिति लाते हैं और इस सृष्टि को पूर्ण कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान के द्वारा ऐसी सुंदर सृष्टि बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले परमात्मा सोचते हैं कि एको हम बहुश्यामः, फिर संकल्प लेते हैं कि मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और फिर अपने संकल्प से जो है वो माया को उत्पन्न करते हैं। वेदांत में जो है वो माया कहा जाता है और सांख्य शास्त्र में उसे प्रकृति कहा जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। ये माया जो है वो 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 गुणों वाली जो है वो माया को उत्पन्न किया और माया तत्व के बाद जो है वो बुद्धि को प्रकट करते हैं परमात्मा। आपने विचार करना, देखो कथा से ज्ञान करना चाहिए, कथा ज्ञान देती है। परमात्मा को यदि हमें प्राप्त करना हो तो केवल परमात्मा और इस जीव में कितनी दूरी है? केवल एक माया की दूरी है। बोलो गोविंद भगवान की। यदि हम इस माया को अपने इस क्रम से हटा दे तो हम परमात्मा को जो है प्राप्त कर सकते हैं। माया को उत्पन्न करने के बाद बुद्धि को उत्पन्न किया जाता है, फिर अहंकार को उत्पन्न करते हैं परमात्मा। अहंकार के बाद फिर इस अहंकार को भी 3 रूप में प्रवृत्त किया जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार का यह अहंकार होता है। राजसिक अहंकार से जो है वो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया, जिससे हमें ज्ञान होता है आंखों से, कान से, मुख से, त्वचा से, जिससे हमें ज्ञान होता है, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां जो है वो राजसिक ही अहंकार से जो है उत्पन्न होती है, जो क्रिया में जो है लाई जाती है कर्म इंद्रिया। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां उस राजसिक अहंकार से जो है उत्पन्न होती है। और जो तामसिक अहंकार है उससे 5 तन मात्राएं जो है वो उत्पन्न होती है। ये 5 तन मात्राएं कोई और नहीं है, गंध, रूप, रस और स्पर्श और शब्द है। ये तामसिक अहंकार से जो है उत्पन्न होती है। गंध तत्व से जो है वो पृथ्वी उत्पन्न होती है, गंध तत्व से पृथ्वी उत्पन्न होती है, और रूप से अग्नि उत्पन्न होती है, और रस से जो है वो जल उत्पन्न होता है।
और फिर बताया कि देखो शब्द से जो है वो वायु तत्व उत्पन्न होता है, और उसके बाद जो अंतिम तत्व बताया शब्द से जो है वो आकाश तत्व उत्पन्न होता है। इसके बाद ये सब मिलकर के जो है वो क्या क्या हो जाते हैं, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और एक मन और अहंकार, बुद्धि और फिर माया, ये मिलकर के जो है वो 24 तत्व हो जाते हैं। 24 तत्वों से जो है वो परमात्मा सृष्टि करते हैं, परंतु कैसे करते हैं? ये 24 तत्व बनाने के बाद 24 तत्वों का जो है ब्रह्मांड कहा गया है। 24 तत्वों का ब्रह्मांड ये बन गया, परंतु परमात्मा ने सोचा कि अब मैं ब्रह्मांड को जो है वो यथावत रहने दूंगा, परंतु कालांतर में जो इस ब्रह्मांड में जो है वो क्षोभ होता है और भगवान उस 24 तत्वों में, उस ब्रह्मांड में जो है वो प्रवेश करते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। और जब उन 24 तत्वों में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक कण कण में जो है वो भगवान विद्यमान हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा है कि इस चराचर जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसमें परमात्मा का वास है। अब परमात्मा का प्रवेश जो है वो उस ब्रह्मांड में हो गया और फिर वो सभी तत्व जो है वो 24 तत्व अलग अलग अपने रूपों में आ गए। अग्नि अपने तत्व में आ गई, वायु अपने तत्व में आ गई, जल अपने तत्व में आ गया। वो वायु का जो लक्षण था वो आकाश में प्रवृत्त हो गया, और उसके बाद जल तत्व के ऊपर जो है वो एक पुरुष का प्राकट्य होता है, एक नर का प्राकट्य होता है, जिन्हें नारायण का नाम दिया गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, नारायण भगवान की। जो उस जल के ऊपर शयन करते हैं उनका नाम जो है वो नारायण है। नार कहते हैं संस्कृत भाषा में जल को। नारायण जिसके ऊपर वो दिव्य पुरुष जो है वो वास करता है वो नारायण है। वो जल तत्व के ऊपर प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाभि कमल से जो है वो क्या किया, एक पुरुष को उत्पन्न किया। पहले कमल पुष्प उत्पन्न किया और उसके ऊपर एक दिव्य पुरुष उत्पन्न किया। जैसे ही वो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ तो वो सोचने लगा कि चारों तरफ जो है वो जल ही जल है। चारों तरफ देखने लगा तो उसके 4 मुख हो गए। उसने सोचा मेरा उद्गम स्थान कौन सा है, मेरा उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, और क्या किया, अपने उद्गम स्थान के लिए प्रवेश करने लगा। कमल नाल में वापिस चला गया। हजारों वर्षों तक अपने उद्गम स्थान को ढूंढता रहा परंतु नहीं मिला। वास्तव में अंत में जो है वो उसी स्थान में आया जहां से वो उस कमल के पुष्प से उसने सृष्टि को शुरू किया था। आज उस सृष्टि के ऊपर आज उसे 2 अक्षर जो है वो सुनाई दिए हैं। जैसे नलके से जल टपकता है तो टप टप की जो है वो आवाज आती है। स्पर्शेतु षोडशः वर्ण, कहते आज त शब्द का जो है वो पहले बोध हुआ और फिर उसके बाद प शब्द सुनाई दिया कि सुनो तुम तप करो, तुम तप करो, तुम तप करो। तो वो सोचने लगा कि मैं तप किसका करूं, तो नारायण भगवान का जो है वो यहाँ पर दर्शन हुआ है। नारायण भगवान ने यहाँ पर दर्शन दिया है और कहा कि सुनो तुम मेरे से ही उत्पन्न हुए हो और मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। और ज्ञान दिया है क्या, ज्ञान यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत का प्रदान किया है ब्रह्मा जी को। कल भी हमने श्रवण किया था परंतु हमने केवल चतुश्लोकी भागवत को श्रवण किया था जब वेद व्यास जी को नारद जी ने सौंपा था, परंतु यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया है नारायण भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को। और उसमें अपनी सत्ता के विषय में बताया है कि नारद मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, मैं ही सर्वसमर्थ हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, इसलिए तुम मेरी तपस्या करो। उसके लिए बोध करवाया चतुश्लोकी भागवत का। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये पहला श्लोक उस चतुर्श्लोकी भागवत का है।
इसमें नारायण भगवान जी ने क्या कहा, अपने विषय में बताया, ब्रह्म तत्व के बारे में बताया कि देखो ब्रह्मा अहमेवा समेवाग्रे, कहते मैं ही इस सृष्टि में सबसे पहले जो है वो होता हूं। अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही इस सृष्टि का पहला पुरुष हूं और मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं। और पश्चात हम जब ये सृष्टि भी पूरी हो जाती है तब क्या होता है, यदि तच्च, कहते केवल अंत में शेष भी केवल मैं ही बचता हूं। इसमें पहले श्लोक में ब्रह्म तत्व के विषय में अपने विषय में बताया नारद जी महाराज ने, और फिर दूसरे श्लोक में माया तत्व के विषय में बताया कि देखो ये माया भी मैंने ही उत्पन्न की है, परंतु वास्तव में ये माया जो दिखती है, मैं और मोर तोरते माया, जो है नहीं वो माया है। बोलो गोविंद भगवान ने की। माया जो हम देख रहे हैं, ये संसार की सृष्टि हम जो देख रहे हैं ये माया है, परंतु हम क्या करते हैं, हम इस माया को ही सब कुछ सच मान लेते हैं, परंतु ये माया वास्तव में है ही नहीं। एक दृष्टांत से हम स्पष्ट करें, दो पति पत्नी थे, उनकी एक बार लड़ाई हो गई, और लड़ाई हुई तो पत्नी जो है वो मायके को चली गई। बोलो गोविंद भगवान ने की। क्योंकि आजकल दृष्टांत से जो है वो ज्यादा कथा समझ आती है, बोलो गोविंद भगवान ने की, तो संसारिक का ही उदाहरण देना पड़ता है। तो जब पत्नी मायके को चली गई तो अब वो पति जो है वो घर में अकेला रहने लगा। तो एक देवी जो 50-55 वर्ष की थी, उसने देखा कि अरे ये पुरुष तो जो है वो अकेला रहता है, और तुरंत जो है वो उसके घर में आ गई। पूछा उसने कि आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा कि मैं आपकी पत्नी की मौसी हूं। कौन हूं? मैं आपकी पत्नी की मौसी हूं। बोलो गोविंद भगवान ने की। हम माया के विषय में श्रवण कर रहे हैं कि ये माया वास्तव में है क्या। अब वो माया रूपी देवी जो है वो उस पुरुष के घर में रहती है, जो कुछ कार्य भी होता है वो भी करती है। बहुत दिन बीत गए और पत्नी ये सोच रही है मायके में बैठ करके कि मेरा पति जो है वो मुझे लेने नहीं आया, मेरा पति मुझे लेने नहीं आया। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ, ना जाने आगे आगे जो है वो क्या कर लेगा मेरा पति, ये कुछ पता नहीं लगता आजकल। बोलो गोविंद भगवान ने की। और वो पत्नी जो है वो वापस आ गई। घर में देखा उसने कि ये देवी कौन है। पूछा कि आप कौन हो? तो उस देवी कि मैं आपके पति की मौसी हूं। क्या कहा? मैं आपके पति की मौसी हूं। जब इस बात का क्रम चला तो अब पति पत्नी भी दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं और वो देवी भी उनके घर में रह रही है। 1 महीना व्यतीत तो हो गया। आज कमरे में वो पत्नी गई और उसने कह दिया कि अरे महाराज, ये आपकी मौसी जो है वो जाने का नाम ही नहीं लेती। और उतने में ही उनके पति ने भी कह दिया, अरे किसकी पत्नी, किसकी मौसी, किसकी मौसी? ये तो आपकी मौसी है, ये तो आपके जाने के बाद ही तुरंत यहाँ पर आ गई थी और इसने कहा था कि मैं आपकी पत्नी की मौसी हूँ, मैंने तो इस कारण से इसको यहाँ पर रखा है। और इसी बात को वो देवी भी सुन रही थी। जैसे ही उसने देखा कि अरे इनको पता चल गया, ना मैं इसकी मौसी हूँ ना मैं उसकी मौसी, वो तुरंत जो है वो घर छोड़ के चली गई। बोलो गोविंद भगवान ने की। भगवान की माया भी ऐसे ही है, जो दिखती तो है बहुत कुछ परंतु होती नहीं है। मैं और तोरते माया, माया हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी माया जो है वो बड़ी दुष्कर है और ये मेरे से ही उत्पन्न है। हमने अभी श्रवण किया कि सृष्टि में ही भगवान जो है वो माया को उत्पन्न करते हैं, परंतु ये कुछ भी नहीं है। परंतु किसके लिए कुछ नहीं है? जिनको इस बात का बोध है कि वो परमात्मा है, वो परम शक्ति है। और जिनको इस बात का बोध नहीं होता वो माया के ही चक्कर में घूमते रहते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। माया तत्व के विषय में बताया कि सुनो ब्रह्मा, ये जो तुम आने वाले समय में मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा संसार के सृष्टि करने के लिए, परंतु मैं तुम्हें एक बात बता दूं, माया के चक्कर में नहीं मत फंसना, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न है। माया तत्व के विषय में बताया और तीसरे श्लोक में बताया जीव और जगत के तत्व के बारे में।
कि देखो तुम्हें आने वाले समय में जो है वो जीव जगत को उत्पन्न करना है। और चौथे श्लोक में बताया कि देखो यदि संसार से कोई मुक्त होना चाहता हो तो उनके लिए सुंदर सा उपदेश है। एताव देवम जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञास सुतात्मना अन्व्यः व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहते उसे अपने जीवन में जो है वो भगवत धर्म का पालन करना होगा, तभी उसका कल्याण हो सकता है। ये चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया और यहाँ पर निर्देश दिया कि अब तुम ऐसा करो, सृष्टि करो। सृष्टि करने का आदेश दिया कि तुम संसारिक सृष्टि करो। तो महाराज ब्रह्मा जी ने क्या किया, हजारों वर्षों तक 10,000 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद इन्होंने अपने योग बल से जो है वो 4 ऋषि कुमारों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्हें कहा कि आप सृष्टि करो आगे, परंतु इन्होंने कह दिया कि देखो हम सृष्टि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भजन के बल से ये उत्पन्न हुई थी संतान, तो इनकी प्रवृत्ति जो है वो संसार में नहीं थी। इसलिए कह दिया कि देखो हम तो संसार में नहीं फंसेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ये सनकादि सब जो है वो भजन के लिए चले गए, परंतु यहाँ पर ब्रह्मा जी को जो है वो क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो क्या हुआ, इनकी भ्रुकुटी का भेदन हुआ और रुद्र भगवान का जो है प्राकट्य हुआ। बोलो रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान को कहा कि आप सृष्टि करो। तो रुद्र भगवान ने जो है वो डाकिनी, शाकिनी, भूत पिशाचों की जो है वो कई प्रकार की सृष्टि करने लगे, सांप बिच्छुओं की जो है वो सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजापि, अरे ऐसी सृष्टि नहीं करनी थी, ऐसी सृष्टि की हमें आवश्यकता नहीं थी, हमें तो जीवों की सृष्टि करनी है। रुद्र भगवान को जो है वो कैलाश के लिए भेज दिया और कहा कि अपने साथ ये जो सृष्टि भी की है आपने, ये भी अपने साथ ही ले जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। उसके बाद यहाँ पर 10 ऋषियों को जो है वो ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न किया है। मरीचि ही अतिरह अंगिरसो हो पुलस्तयः पुलः क्रतुः भृगुर्वशिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगिरः, पुलस्त्यः, पुलः, क्रतुः, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें उसमें नारद जी महाराज थे। इनको सृष्टि करने की आज्ञा दी गई कि तुम पहले तपस्या करो और फिर कालांतर में जो है सृष्टि करना। परंतु यहाँ पर हमने पूर्व दिन में कथा को श्रवण किया था कि नारद जी का अगला जन्म जो है वो ब्रह्मा के माध्यम से हुआ। इसलिए नारद जी महाराज ने तो पहले ही कह दिया कि देखो मैं तो सृष्टि नहीं करूंगा, और तुरंत जो है वो नारायण भगवान के पास गए और नारायण भगवान ने जो है वो एक वीणा प्रदान की और उस वीणा में तब से जो है वो नारायण का नाम गुणगान करते हैं। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारद जी महाराज उस वीणा को लेने के बाद तुरंत जो है वो भगवान के भजन के लिए चले गए। उन 9 ऋषि कुमारों को कहा गया कि आप जो है वो कालांतर में सृष्टि करना। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने आगे और सृष्टि की है। अपने दाएं वक्षस्थल से जो है वो धर्म को उत्पन्न किया है, पीठ से अधर्म को उत्पन्न किया है, मृत्यु को उत्पन्न किया है, और हृदय से जो है वो काम को उत्पन्न किया है, नीचे के होठों से जो है वो लोभ को उत्पन्न किया है, और बताया कि भौं से जो है वो क्रोध को उत्पन्न किया है, और मुख से जो है वो मां सरस्वती को प्रकट किया है। छाया से एक ऋषि को उत्पन्न किया जिनका नाम कर्दम पड़ा है। अपनी छाया से ब्रह्मा जी ने कर्दम को उत्पन्न किया, और उसके बाद अपने मुख से जो है वो वेदों को उत्पन्न किया है। बोलो वेद भगवान की। आर्य समाजी जो लोग होते हैं वो वेदों को ही सर्वप्रथम जो है वो
अपौरुष्य मानते हैं, परंतु भागवत ये निर्देश देता है कि ब्रह्मा जी के मुख से जो है वो वेद उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर जब वेदों को उत्पन्न किया तो फिर अब विचार करने लगे कि ये सृष्टि जो है वो आगे कैसे चलेगी। अब 9 ऋषियों को तो उत्पन्न कर दिया, परंतु उनके लिए विवाह के लिए कोई कन्या भी चाहिए थी। तो आज क्या किया, अपने दाएं भाग का जो है वो मंथन किया, तो मनु जी महाराज के रूप में एक पुरुष को प्रकट किया, बोलो गोविंद भगवान ने की। और बाएं भाग से जो है एक देवी को प्रकट किया, उसका नाम शतरूपा पड़ा है। और उन मनु और शतरूपा को यह आज्ञा दी गई कि तुम जाओ और पृथ्वी लोक में जाकर के सृष्टि करो। और ये मनु जी महाराज जो है वो अब एक नाव में सवार होकर के जो है वो सृष्टि करने के लिए पृथ्वी लोक पर आने लगे, परंतु पृथ्वी जो उस समय वर्तमान स्थिति में जो है वो थी ही नहीं। जब ये देखा कि वो पृथ्वी कहाँ है, तो सतयुग का एक राक्षस जो था, वो हिरण्यक्ष नाम का राक्षस, उस पृथ्वी को जो है वो रसातल में ले गया था। ब्रह्मा जी को इस बात का पता चला कि पृथ्वी को कोई राक्षस ले गया है। उस समय उनको छींक आ गई, और छींक आने से जो है वराह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो वराह भगवान की। मैंने कल कथा में निवेदन किया था कि भगवान के जो है वो अनेक अवतारों की कथा भागवत में आई है, सारे अवतारों की कथा आई है। और जैसे जैसे कथा आगे चलेगी वैसे वैसे भगवान के अवतार भी जो है वो होंगे। यहाँ पर भगवान का जो है वो नर नारायण के रूप में अवतार हो गया, अब भगवान का जो है वराह अवतार हो गया। वराह को यह आज्ञा दी गई कि आप उस पृथ्वी को यथावत उस जल के ऊपर जो है वो स्थापित कर दो। तो जब जल में स्थापित करने के लिए कहा गया तो वराह भगवान आज गए हैं उस रसातल में, और रसातल में उस हिरण्यक्ष के साथ युद्ध हुआ है। वराह भगवान सूअर के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, और सूअर को आपने देखा होगा उसमें उसकी सूंघने की शक्ति जो है वो ज्यादा होती है। सूंघते सूंघते जो है वो पृथ्वी को खोजने चले गए हैं। आपने देखना हम सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जब गाँव में बारिश होती है, बारिश में यदि बारिश के बाद यदि कुछ काम खेती का करना हो तो मिट्टी से जो है एक सुगंध आती है। ये हमारे दर्शन शास्त्र में जो है वो बड़े सुंदर उल्लेख इसका दिया हुआ है कि ये पृथ्वी जो है वो गंधवती है, सद्विधा। तो कहते इस गंध को सूंघते सूंघते जो है वराह भगवान पहुंच गए, और उस हिरण्यक्ष के साथ युद्ध हुआ, और आकर के जो है पृथ्वी को यथावत स्थापित किया है वराह भगवान ने। बोलो वराह भगवान की। जैसे ही पृथ्वी को स्थापित किया तो आज क्या किया वराह भगवान ने, युद्ध करने के बाद कीचड़ लगा था, और आज अपने जल को, अपने शरीर को जो है वो झाड़ा है, और रोम को जब झाड़ा तो जहां जहां पर वो कुछ अवशेष गिरे हैं वहां पर कुशा का प्रादुर्भाव हुआ है, जो हमारे मंगल कार्यों में प्रयोग की जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। और जब कुशोत्पाटनी अमावस्या को जो कुशा निकाली जाती है उसकी अवधि तो 1 वर्ष तक होती है, परंतु यदि हमें एक दिन का भी कोई कार्य करना होता है या श्राद्ध करना होता है, कोई पितृ कार्य करना होता है, तो उस कुशा को हम उसी दिन भी जो है वो निकाल सकते हैं। वो कुशा 1 दिन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। और यदि पूर्णिमा के पक्ष में, पूर्णिमा के दिन यदि हम कुशा को निकालें तो वो 15 दिन के लिए जो है वो प्रयोग की जा सकती है। और जो कुशोत्पाटनी अमावस्या को वो कुशा निकाली जाती है वो स्वयं भगवान का स्वरूप है, वो 1 वर्ष तक जो है वो चला करती है। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे ही वराह भगवान से जो है वो कुशा का प्रादुर्भाव हुआ, और मनु और शतरूपा अब उस आकाश मंडल से एक नाव लेकर के चले हैं और पृथ्वी मंडल में पहुंचे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा कहा जाता है कि ये भागवत में तो उल्लेख नहीं है, परंतु हमने अपने सतगुरुदेव भगवान से इस कथा को श्रवण किया है कि हिमाचल क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है वो मनु जी महाराज अपनी नाव लेकर के मनाली में आए थे, और मनाली के मनु के नाम से ही मनाली का नाम पड़ा है। और वहां पे एक जगत सुख नाम का ग्राम है, वहां पर मनु और शतरूपा का मंदिर आज भी विद्यमान है, जो लोग मनाली जाते होंगे। बोलो गोविंद भगवान की। उस मनाली क्षेत्र में आकर के ही इस सारी सृष्टि का जो है वो विस्तार किया इन्होंने।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मनु और शतरूपा से कालांतर में जो है वो 5 संतानें हुई है। प्रियव्रतो उतान पादो तीसर कन्याश्च भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूरीति सतमः। 5 संतानें इनकी हुई और इस 5 संतानों की ही आगे जो है वो भागवत में कथा आती है। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत और उतानपाद 2 बेटे हुए। सबसे पहले जो मंझली बेटी थी देवहूति, उसकी कथा आती है। देवहूति का विवाह जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए कर्दम जी महाराज उनके साथ हुआ, और ये भी ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई कि देखो कर्दम, कालांतर में जो है वो तुम्हारा विवाह मनु की बेटी देवहूति के साथ होगा। परंतु कर्दम जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं तो एक तपस्वी हूँ और मेरे साथ भला वो राजा की बेटी क्यों विवाह करेगी। परंतु बताया ब्रह्मा जी ने कि ये मेरी आज्ञा होगी और तुम्हारे पास स्वयं वो उस पुत्री को लेकर के आएंगे, तुमने आवरण करने से इनकार मत करना। काल चक्र बीता, कर्दम जी महाराज एक कुटिया में रह करके अपना भजन करते रहते थे। आज मनु जी महाराज शतरूपा को लेकर अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए, विवाह का प्रस्ताव रखा और कर्दम जी महाराज के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार करवाया गया। ऐसी कथा आती है कि कर्दम और देवहूति जो है वो अपने आश्रम में रहते हैं। परंतु एक दिन क्या हुआ, कर्दम जी महाराज प्रातः काल में जो है वो भजन करने बैठे, संध्या करने बैठे और उनकी जो है वो समाधि लग गई। बोलो गोविंद भगवान की। हमारी समाधि की भी जो है वो कई स्थिति होती है, एक तो सो करके ही समाधि लग जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। तब बोलते हैं लोग कि हम तो समाधि में चले गए थे जी, परंतु समाधि की जो है वो स्थिति बताई गई है कि कम से कम 1.5 घंटे की जो है वो समाधि लगती है। और ये महात्मा लोग जो है वो लगाया करते हैं। अभी हमारे पिछले दिनों शिमला में भी एक महात्मा जी आए थे, पिटरॉफ में उनका रहना हुआ था, तो 130 वर्ष उनकी आयु कही गई। हमें तो उनका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब हम वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, हमने उनका दर्शन प्राप्त करना था कि ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन हमें भी करने हैं, परंतु ऐसा संयोग हुआ कि वो उसी समय समाधि अवस्था में जो है वो चले गए थे। तो उनके साथ के लोगों ने बताया कि ना जाने अब समाधि जो है वो कब टूटेगी। तो समाधि की जो है वो अवस्था बताई गई है, और उसी समाधि से उन्होंने इतनी खूब लंबी आयु भी प्राप्त की है। 130 वर्ष की उनकी आयु थी। तो आज कर्दम जी महाराज भी जो है वो संध्या करते करते जो है वो समाधि की अवस्था में चले गए। भागवत में लिखा है कि इनकी समाधि जो है वो 40 वर्ष तक लगी है, और इन दिनों में वो देवहूति मैया जो है वो क्या करती है, उनकी सेवा करती है। जो कुछ भी बन पड़ता है उनके शरीर की सफाई करती है। और 40 वर्ष के बाद जब कर्दम जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई तो भगवान ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम अब सृष्टि करो, कालांतर में मैं तुम्हारे घर में जो है वो पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। 40 वर्ष बाद कर्दम जी की समाधि जब खुली तो सामने एक स्त्री को पाया, और स्त्री की ऐसी स्थिति थी मानो उसका शरीर जो है वो जर्जर अवस्था में है, साड़ी उसकी फटी हुई है और बूढ़ा सा उसका शरीर लग रहा है। पूछा कर्दम जी महाराज ने कि आप कौन हो देवी, और यहाँ पर मुझ ऋषि के पास आप क्या कर रही हो। तो उस देवहूति मैया ने बताया कि मैं कोई और नहीं हूँ, मैं मनु जी महाराज की बेटी देवहूति हूँ, और पूर्व समय में जो है वो मेरा विवाह आपके साथ करवाया गया था, परंतु विवाह करने के बाद आप तुरंत जो है वो समाधि की अवस्था में चले गए थे। कर्दम जी महाराज को इस बात का पता चला तो हैरान हो गए। कहा कि तुम धन्य हो, एक राजा की बेटी होकर भी एक ऋषि के पास तुम रही, और उस अवस्था में भी रही जब मेरी समाधि भी लग गई थी। आज उस देवहूति से कहा कि देवहूति तुम्हारी क्या इच्छा है, आज मैं तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर दूंगा, मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो देवहूति मैया ने कहा कि देखो महाराज, जब विवाह होता है तो विवाह की पूर्णता जो है वो संतान से कही गई है। यदि हमारे घर में कोई संतान हो जाती तो हम पितृ ऋण से निवृत्त हो जाते। यदि आप
मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो कोई संतान मुझे प्रदान कर दो। प्रातः काल सत्र में करदम जी महाराज ने एक दिव्य सरोवर को प्राकट्य किया और कहा कि सुनो देवी, उसमें जाकर के जो है स्नान करो। यदि तुम स्नान करोगी तो तुम नव यौवन बन जाओगी। और आज जैसे ही उस देवहूति ने स्नान किया, महाराज 16 वर्ष की कन्या होकर के जो है वो निकली है। देवहूति ने प्रणाम किया ऋषि महाराज को कि मैं तो 16 वर्ष की तरह हो गई, परंतु आप जो है वो ऋषि बने हैं और खूब लंबी आयु जो है वो आपकी देखने को मिल रही है। एक काम करो, आप भी इस सरोवर में स्नान कर लो, आप भी 25 वर्ष के युवक बन जाओ। तो करदम जी महाराज ने भी स्नान किया है। और ऐसी कथा आती है कि कालांतर में इन्होंने एक मन से चलने वाला जो है वो विमान उत्पन्न किया है और उस विमान में बैठ करके जो है वो गृहस्थ के सुख को भोगा है। और कालांतर में इनके घर में जो है वो 9 कन्याएं हुई है। और इन्हीं 9 कन्याओं का विवाह जो है करदम जी महाराज, जो ब्रह्मा जी के जो 9 ऋषि हुए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु इत्यादि, इनके साथ जो है विवाह हुआ है ब्रह्मा जी की आज्ञा से। जब 9 कन्याएं हो गई घर में, तो आज करदम जी महाराज ने सोचा कि अरे मैं तो ज्यादा गृहस्थ के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था, परंतु इस देवी की इच्छा थी, मैंने अब संतान भी उत्पत्ति कर ली, अब मुझे भजन के लिए चलना चाहिए। परंतु यहाँ पर देवहूति मैया ने कहा कि महाराज देखो, यदि बेटा भी हो जाता तो मेरा जीवन जो है वो बेटे के सहारे गुजर जाना था। आप तो भगवान के भजन के लिए चले जाओगे, परंतु मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो महाराज यहाँ पर कालांतर में देवहूति मैया ने जो है वो गर्भ धारण किया है और इनके घर में भगवान स्वयं कपिल रूप में आए हैं। बोलो कपिल भगवान की। जैसे ही कपिल भगवान का अवतार इनके घर में हुआ, तो अब थोड़े ही दिन बाद करदम जी महाराज जो है वो भजन के लिए चले गए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया कि जब स्वयं भगवान करदम जी के पास आ गए थे, तो यहाँ पर करदम जी घर पे ही क्यों नहीं रहे, वो जंगल के लिए क्यों चले गए तपस्या के लिए। तो बताया कि देखो, निकटता में जो है वो दोष होता है। करदम जी महाराज ने ये विचार किया कि यदि ये मेरे घर में परमात्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न हुआ है, यदि मैं इनको अपना बेटा ही मान बैठा, और बेटे को तो भला बुरा भी जो है वो इंसान कह देता है, यदि ये क्रम चला रहा तो भला मैं परमात्मा की भक्ति कैसे कर पाऊंगा। आपने विचार करना, जो गंगा हरिद्वार में लोग रहते हैं, क्या उन्हें गंगा की उतनी विशेषता पता तो सब कुछ है, परंतु क्या वो गंगा को भी इतना पवित्र मानते हैं जितना हम लोग मानते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उन्होंने तो अपने गटरों की पाइप भी उसी गंगा में लगा के रखी है, परंतु हमारा इतना भाव रहता है कि उस जल को भी घर भी लाते हैं और उसमें स्नान भी करते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में तारने वाली यदि एक गंगा वो है जो वो हरिद्वार से जो है वो बह रही है, और एक गंगा ये है जो कथा की जो गंगा बह रही है, यही कलयुग में जो है वो तारने वाली है। कहने का क्या अभिप्राय है कि निकटता में जो है वो दोष होता है। उन हरिद्वार वासियों को उस गंगा की वैल्यू का पता नहीं है। इसी कारण से जो है वो आज करदम जी महाराज सोच रहे हैं कि यदि मैं भी इस घर में रहूंगा तो क्या होगा, मैं भी अपने बेटे को अपना बेटा मान लूंगा, इनको डांट फटकार लगाता रहूंगा, तो बोला मेरी प्रीति भगवान के चरणों में कैसे हो पाएगी। इसी कारण से जो है वो जंगल में चले गए, और जंगल में जाने के बाद भगवान का जो है वो अर्चन किया करते हैं। और अब घर में कौन रहते हैं? करदम जी महाराज और देवहूति मैया। ये तीसरे स्कंद में जो है वो कथा आती है। जैसे जैसे ये कपिल जी महाराज बड़े हुए, तो एक दिन देवहूति मैया जो है वो क्या किया, देवहूति मैया ने एक ऊंचे में आसन लगाया, और आसन लगाने के बाद अपने पुत्र को वहां पर बिठाया और उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया, तुष्टो हमद्य तब मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया च परया च भक्त्या। बेटा मेरे मन में जो है वो कई प्रकार के संशय बने हैं, आप उन संशयों का जो है वो निराकरण कर दो। तुष्टो हमद्य तब मान विमान दाया, कहते मैंने अपने जीवन में इतना सुख भोगा है, कोई साधारण स्त्री उतना सुख नहीं भोग सकती है।
मैं एक मनु जी महाराज के घर में जो है वो कन्या रूप में पैदा हुई। उसके बाद तुम्हारे पिता करदम जी की मैंने सेवा की। सेवा करने के बाद उन्होंने अनेक सुख मुझे प्रदान किए और उन सुख को भोगने के बाद मेरे घर में आप जैसी संतानें हुई। और संतान होने के बाद मैं ये विचार करती हूँ कि मुझे आज तक जो है वो कभी वैसी प्रसन्नता नहीं मिली। मैं अपने जीवन से जो है वो व्यतीत ही बनी हुई हूँ। मुझे कभी अपने जीवन से जो है वो संतुष्टि नहीं मिली। बोलो गोविंद भगवान ने की उस जीवन में संतुष्टि कैसे आए, उसके लिए आप कोई साधन बताओ। क्यों? क्योंकि आपके पिता ने कहा था कि आप साक्षात भगवान के स्वरूप में हमारे घर में आए हो। तो यहाँ पर सांख्य योग का जो है उपदेश दिया है अपनी माता को कपिल देव जी महाराज ने। निर्विन्ना नितरा भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रमन्नान्धम तमः प्रभु। ये देवहूति मैया प्रार्थना करती है कि आप ये बताएं कि ये इंद्रियां जो है, जिन इंद्रियों को हम सदैव अच्छा ही खाने को देते रहते हैं, जिन आंखों से हम अच्छा ही देखते रहते हैं, इन इंद्रियों की जो है वो कभी तृप्ति नहीं होती। आप ये बताएं कि इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो और मेरा कल्याण कैसे हो। तो यहाँ पर सुंदर उपदेश दिया है। बताया कि देखो माता, यदि मनुष्य को अपनी इंद्रियों का दमन करना हो तो सबसे पहले योग का सहारा लेना पड़ता है। योग आध्यात्मिक पुंसां मतुः निश्रय साय में अत्यंतो परियत्र दुखस्य सुखस्य च। कहते दुख हो चाहे सुख हो जीवन में, परंतु क्या करना चाहिए? भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। और वो तब प्रवृत्ति बन पाएगी भगवान के नाम लेने की जब हम योग का सहारा लेंगे और जब हम आध्यात्मिक कथाओं को श्रवण करेंगे। क्यों? क्योंकि मन को पहले सबसे पहले निग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि ये मन जो है वो बड़ा चंचल है। गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि महाराज ये चंचलम ही मनः कृष्ण। कहते ये मन जो है वो बड़ा चंचल है, हे द्वारिकाधीश इसे कैसे रोका जाए? तो द्वारिकाधीश ने भी कहा अभ्यासेन ही कौन्तेय। कहते अभ्यास जब बार बार करोगे तभी से मन का जो है वो निग्रहण होगा, तभी आप मन का निग्रहण कर पाओगे। यहाँ पर कपिल देव जी महाराज भी कहते हैं कि सुनो माता, ये मन ही विशेष कारण जो है वो मनुष्य का मुक्ति का भी है और बंधन का भी है। यही मन जो है वो हमें मुक्ति भी प्रदान कर सकता है यदि भगवान के चरणों में लग जाए, और यदि ये गृहस्थ में लग जाए तो बंधन का शिकार भी बन जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही एक कारण है जो भगवान के चरणों में भी लग जाता है, और यदि ना लगाना चाहे तो गृहस्थ में भी लगा रहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान ने की। इसलिए इस मन को जो है वो ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब तक इस मन को ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान कैसे होगा? विवेक रूपी डंडे का प्रहार इस मन के ऊपर होना चाहिए। जब तक विवेक नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा, तब तक हम सुधर नहीं सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। मन की उपमा जो है वो हमारे शास्त्रकारों ने, वैसे तो मन जो है वो हमारा बहुत सुंदर एक शरीर में प्रदान किया हुआ भगवान के द्वारा भेंट है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने भी तो अपने मन स्वांत सुखाय, अपने मन से जो है वो रामायण को तैयार कर दिया, यदि मन अच्छी जगह में लग जाए। परंतु यहाँ पर निर्देश भी किया कि ये मन जो है वो बकरे की तरह भी है, इसको जितना मर्जी खिलाए जाओ, पिलाए जाओ, अच्छा देखते जाओ, ये कभी तृप्त नहीं होता। बकरे को भी आपने देखा होगा, उसकी तृप्ति भी कोई नहीं कर पाता है। बोलो गोविंद भगवान ने की। एक दृष्टांत मुझे याद आया, उसके बाद फिर कथा को विराम देंगे कि ये मन जो है वो बकरे की तरह है, और जब तक इसके ऊपर विवेक रूपी डंडे का प्रहार नहीं होगा, ये तब तक सुधरेगा भी नहीं। किसी शहर में एक राजा था, और उस राजा ने जो है वो अपनी प्रजा में ये घोषणा कर दी कि
मेरे पास एक बकरा है, यदि उस बकरे को कोई तृप्त कर देगा तो मैं उसे आधा भाग जो है वो राज्य का दे दूंगा, परंतु यदि कोई ऐसा नहीं कर पाया तो मैं उसे जेल में भी डाल दूंगा। ये बात जो है वो बहुत सारे लोगों को पता चली। सबने जो है प्रयास किया उस बकरे को तृप्त करने का, परंतु सारा दिन खिलाया पिलाया गया। और फिर क्या हुआ, शाम के समय में जब राजा ने कुछ खाने को दिया तो तुरंत उसने मुंह आगे कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। एक बुजुर्ग आदमी को इस बात का पता चला। देखो, बुजुर्गों की एक अहम भूमिका जो है वो जीवन में हुआ करती है, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव होता है। बुजुर्ग आदमी को इस बात का पता चला, वो राजा के महल में आ गए, एक डंडा हाथ में था और पूछा कि देखो, आपने कोई घोषणा कर रखी है और मैं उस घोषणा को पूर्ण करने आया हूं। राजा ने कहा कि अरे देखो महाराज, आपका सिर खुद ही डंडे के सहारे चल रहा है, आप भला क्या उस बकरी को तृप्त करोगे? उसको तृप्त करने के लिए तो बहुत सारे लोग जो है वो पहले आ चुके हैं। एक काम करो, यदि कुछ धन की इच्छा है तो आप ऐसे लिए मुझसे ले जाओ, परंतु इस चक्कर में मत फंसो, जो कुछ बची कुची जिंदगी है वो भी जेल में काटनी पड़ेगी। बोलो गोविंद भगवान ने की। परंतु वो बुजुर्ग जी महाराज नहीं माने और आज उस बकरे को अपने साथ घर, और घर में जाकर क्या किया, एक खूंटी से बांध दिया। खूंटी में जब बांधा तो क्या किया, बहुत सारा अन्न भी जो है वो खाने के लिए रख दिया। जैसे ही वो बकरा उस अन्न के लिए आतुर हो खाने के लिए, जैसे ही आगे को मुंह करे, वैसे ही वो बुजुर्ग आदमी जो है वो डंडे का प्रहार बार बार जो है वो उसकी नाक के ऊपर करे। और अब यही क्रम जो है वो सारा दिन चलता रहा, और जो खाया भी था वो भी जो है वो निकल गया है। बोलो गोविंद भगवान ने की। अब बकरे की ये स्थिति है कि 1.5 हड्डी का बन गया है, अगरबत्ती की तरह हो गया है वो बकरा। और आज शाम के समय में बुजुर्ग आदमी जो है वो उस बकरे को राजा के पास निवेदन करते हैं कि राजा, मैंने इस बकरे को जो है वो तृप्त कर दिया है। जब ऐसी बात राजा ने सुनी और उस बकरे की स्थिति देखी तो हैरान हो गए कि अरे, ये बकरा हृष्ट पुष्ट करके यहाँ से भेजा था और अब तो इसके पेट में वो भी नहीं बचा है जो खाया भी था, और ये बुजुर्ग आदमी बोल रहे हैं कि मैं इसको तृप्त करके ले आया हूं। तो बुजुर्ग आदमी ने निवेदन किया कि राजा, मैं इसे तृप्त करके ले आया हूं, आप चाहे तो परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण के लिए कुछ अन्न जो है वो उस बकरे के सामने रख दिया गया, परंतु आज क्या हुआ, बकरा उस अन्न को तो देख रहा है परंतु साथ में क्या कर रहा है, खाने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यदि मैं खाने लगूंगा तो वो डंडा जो है वो मुझे पड़ जाएगा जो सारा दिन मैंने खाया है। बोलो गोविंद भगवान ने की। बस ठीक दृष्टांत व्यवहारिक हो सकता है, परंतु इसका बोध यही है कि मन हमारा वो बकरा है। जब तक हम अपनी इंद्रियों का निग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम विवेक रूपी डंडा इन इंद्रियों के ऊपर नहीं डालेंगे, तब तक हमें बोध नहीं हो सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज करदम जी महाराज ने भी समझाया है कि देखो माता, पहले मन को जो है वो निग्रहण करना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत भजीत। कहते ये मन ही सब चीजों का जो है वो कारण है, और जीवन में जो है वो किसी को कोई सुख दुख का कारण नहीं बनता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, काहू न सुख कर दाता, काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि देखो जो हमारे जीवन में कोई हमें सुख दुख मिलते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के जो है वो कर्म होते हैं। इधर कपिल देव जी महाराज ने भी अपनी माता को समझाया, कर्मणः देव निकरणे माता, ये जो हमारे कर्म होते हैं ये कभी जो है वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमने अपने जीवन में जो कोई अच्छे कर्म किए होंगे उसका फल भी हमें निश्चित मिलेगा, और जो बुरे कर्म भी किए होंगे उसका फल भी जो है वो हमें अवश्य मिलेगा। आपका जन्म जो है वो इतने सुंदर गृहस्थ आश्रम में हुआ, ये आपका कर्म है पूर्व जन्म का। मेरा जीवन है, मैंने ब्राह्मण कुल में जो है वो जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद मैं आपके घर में कथा करने के लिए पहुंच गया, ये मेरा अपना कर्म है। क्योंकि कर्म जो है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता है, वो चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। माता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, भक्ति योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के विषय में बताया, और फिर 24 तत्वों के बारे में बताया, और फिर बताया कि देखो माता, ये जीव जो है कभी भगवान से छिन्न भिन्न नहीं होता, भगवान से अलग नहीं होता, परंतु अलग जो है वो ये जीव हो जाता है, परंतु परमात्मा जो है वो कभी जीव को अलग नहीं करता। कैसे एक छोटा सा जीव जो है स्त्री पुरुष के संगम से जो है वो एक रज और वीर्य के संयोग से गर्भ में आता है, और फिर एक रात्रि में वो कलल के समान होता है, 5 रात्रि में वो बैर के समान बन जाता है, और फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे बढ़ने के बाद फिर जैसे ही 3 महीने का वो गर्भ माता के गर्भ में हो जाता है तो उसके सारे शरीर के जो है वो अंग बनने लगते हैं। 6 महीने में सारी धातुएं उत्पन्न हो जाती है, सारा शरीर उत्पन्न हो जाता है, और 6ठे महीने के बाद गर्भ में रहते हुए उस शिशु को जो है वो भूख लगनी शुरू हो जाती है। फिर माता के द्वारा जो कड़वा कसैला खाया जाता है, आप सब लोग शिक्षित है कि माताओं को किन चीजों का आहार करना चाहिए, किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि देखो बच्चे की उस कोमल चमड़ी के अंदर वो पदार्थ जो है वो लगते हैं जो हमें कड़वा कसैला, वो मीठा खट्टा जो हम खाते हैं। इसीलिए तो आज के बच्चे जो है 10 साल में ऐसी शरारतें नहीं करते जो 3 साल में कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। क्यों? क्योंकि माता ने ना जाने पहले गर्भावस्था के समय जो है वो क्या क्या चीजों का भक्षण किया है। बोलो गोविंद भगवान की। और फिर जब जन्म ले लेते हैं बच्चे, उसके बाद फिर हम जर्सी गाय का दूध पिलाने लग जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो बोला फिर क्या स्थिति होगी बच्चों की। इसलिए बताया कि देखो वो शिशु उत्पन्न तो हो जाता है, उसके बाद फिर अपने कर्म के अनुसार जो है वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर यदि उसके संस्कार अच्छे हैं तो वो भगवान का भजन करेगा। भगवान का भजन करते हुए फिर अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होते हुए फिर अंत में जो है वो भगवान के मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करेगा। ऐसी जीव की गति के विषय में बताया कि देखो भगवान जो है वो कभी जीव को नहीं छोड़ते हैं। यदि छोड़ते हैं तो हम आप लोग छोड़ते हैं, और किसके चक्कर में? माया के चक्कर में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहीं से कथा आरंभ की थी हमने कि देखो वो परमात्मा जो है वो सबके पापों को हरते हैं, और यदि मनुष्य अपने जीवन में इस सनातन को, धर्म को अपनाए तो धर्म के मार्ग में प्रशस्त होकर के अपने मोक्ष के मार्ग को भी प्रशस्त कर सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। यही इस कथा का सार है। जैसे उस देवहूति मैया को कपिल जी महाराज ने समझाया, वो तो एक नदी के रूप में परिणित हो गई, और ये कपिल जी महाराज जो है वो गंगा सागर की तरफ चले गए, और गंगा सागर का आप लोगों ने दर्शन किया होगा। ये तीर्थ क्षेत्र में जब जाते हैं तो ये गंगा सागर का जो है वो दर्शन करवाया जाता है। बुजुर्गों से ऐसा श्रवण करने को मिलता है कि सब तीर्थ जो है वो बार बार किए जाते हैं, परंतु गंगा सागर जो है वो एक बार किया जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। उस गंगा सागर में कपिल देव जी महाराज सदा सर्वदा के लिए जो है विराजमान हो गए। ऐसी ये कथा मनु के मंजली पुत्री देवहूति की जो है वो आती है, और इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सबके घर में भगवान जन्म ले सकते हैं, परंतु हमारी प्रवृत्ति कैसी हो। और यदि हम चाहें कि भगवान हमारे घर में जन्म ले तो हमारे कर्म भी जो है वो वैसे ही होने चाहिए। यही आज की कथा का सार। और अंत में जितने भी यहाँ पर हमारे यजमान जी ने
जिनको भी अतिथि स्वरूप में बुलाया था, अनेक प्रकार के जो है वो यहाँ पर गणमान्य व्यक्तियों का आना आज कथा में हुआ है। सबका व्यासपीठ भी स्वागत करती है और यजमान परिवार की तरफ से भी सबका स्वागत किया जाता है। एक बार अपने लिए आप लोग जो है वो ताली सेवा कर दो, बोलो गोविंद भगवान की। और अंत में इस भागवत के माध्यम से यही निर्देश देता हूं और यही आशीर्वाद इस व्यासपीठ से। क्योंकि व्यासपीठ जो है वो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ये कोई लेने की चीज नहीं है, ये देने की चीज है। ना जाने यहाँ से कोई बात आपके कानों को जो है वो अच्छी लग जाए और आपका जीवन जो है उससे परिवर्तित हो जाए, तो आपने कुछ ना कुछ बात जो है वो यहाँ से सीख करके ले जानी है। यही आज की कथा का भाव। कल भगवान की अनन्य कथाओं को हम श्रवण करेंगे और मनु जी के अगले वंश की कथा को श्रवण करेंगे और परसों की कथा में जो है वो कृष्ण जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। अब भगवान के एक कीर्तन के साथ फिर आज की कथा को विराम देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव ताली सेवा करते हुए सभी हरि हरि बोल। राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल। राधे राधे आओ सभी मेरे साथ। प्यारे राधे राधे बोल। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। ओ शिव शिव बोल प्यारे, सदा शिव बोल। शिव शिव बोल प्यारे, सदा शिव बोल। ओ राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद एक बार आप हाथ उठा देंगे ना। गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। ओ राम राम बोल। राम राम बोल। ओ नारायण बोल। ओ नारायण बोल। ओ राधे राधे बोल। ओ सभी बोलो राधे बोल। राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। ओ कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल। ओ मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। ओ हरि हरि बोल। ओ हरि हरि बोल। ओ हरि हरि बोल। ओ हरि हरि बोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। चिकड़ेश्वर महाराज की जय हो। तारा मैया की जय हो। भगवती मैया की जय हो। दिवंगत आत्मा की जय हो। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।